मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फ़ज़ाइल अमाल में करामत ही के वाक़यात हैं, लेकिन यहूद व नसारा ने भी गुलूव किया। करामत हज़रत ईसा के जो मोजज़े थे ना, उनको हज़रत ईसा का कमाल समझ के उनको खुदा बना डाला। ये एक तरफ एतदाल से तजावुज़ है। और जो मुल्हिद और एथियस लोग हैं वो कहते हैं कुछ हो ही नहीं सकता, ना पैगंबर के हाथ पे मोजज़ा हो सकता है, ना वलीउल्लाह के हाथ पे करामत की, अल्लाह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। जब अल्लाह ही नहीं है तो हो कहाँ से सकता है? ये दूसरी इंतहा है। अहले सुन्नत वल जमात इसके कायल हैं कि अल्लाह कुछ करने में किसी सबब का मोहताज नहीं है। अल्लाह पैगंबरों के हाथ पे मोजज़े ज़ाहिर करता है और औलिया अल्लाह के हाथ पे करामतें ज़ाहिर करता है। और ये हो इसलिए जाती हैं कि उस बुजुर्ग ने नहीं किया होता। ये करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो इसमें ये सवाल कि कैसे हो गया और ये शिर्क फैला रहे हैं, ये सवाल ही हमाकत है। समझते हो कि नहीं समझते? तो बुजुर्ग ने कहा मैं करूंगा, तो ये निस्बत मजाजन है। मजाजन का मतलब करेगा तो अल्लाह, लेकिन किसके हाथ पे करेगा? मेरे हाथ पे। तो बाज़ दफ़ा किसी बुजुर्ग को इल्हाम हो जाता है अल्लाह की तरफ से कि मैं आपके हाथ पे एक ऐसा काम करने वाला हूं जो आपके बस में भी नहीं है। किसके बस में है? अल्लाह के बस में। लेकिन आप निस्बत अपनी तरफ कर लेना, क्योंकि सारे तौहीद परस बैठे हुए हैं, उनको पता है कि ये बुजुर्ग नहीं कर सकते, ये करेगा कौन? अल्लाह करेगा। अब इसमें ये सवाल भी फ़ज़ाइल अमाल की करामतों पे सवाल होता है कि उन बुजुर्ग से ये हो गया, फलां सहाबी से तो ये हुआ नहीं था, इन देवबंदियों के बुजुर्ग जो हैं सहाबा से भी अफजल हो गए। तो ये सवाल तो यहाँ भी होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ला नहीं सके तख़त, जो पैगंबर हैं, और एक उम्मती तख़त उठा के ले आया। तो ये ज़रूरी नहीं है किसी बुजुर्ग के हाथ पे जो करामत ज़ाहिर हो रही है तो सहाबी पे भी हो वो। और ये भी नहीं है कि जिसके हाथ पे करामत हुई है वो ज़्यादा अफजल हो गया, जिसके पे करामत नहीं वो अफजल नहीं है। अफजलियत का मदार करामतों पे नहीं है, उसका मदार आमाल पे है। आज मेरे हाथ पे, आपके हाथ पे 20 करामतें हो जाएं, हम सहाबा से आगे नहीं जा सकते, चाहे एक भी करामत ना हुई हो। समझता है कि नहीं समझता है? तो ये आजकल ना इल्म मार्केट में शॉर्ट चल रहा है। हर जिसका मंजन नहीं बिकता ना, वो मजहबी स्कॉलर बन के यूट्यूब पे चैनल बना के मंजन बेचना शुरू कर देता है। तो यही चल रहा है मार्केट में, इल्म है नहीं। तो ये करामतें होती हैं। अच्छा भाई, तो अब ये एथियस लोग इन आयतों पे हंसते हैं, अबे ये कैसे हो सकता है पलक झपकने में जो है ना तख़त हाजिर हो गया, ये माज़ल्ला कुरान ने जो आप फ़ज़ाइल अमाल पे जिस तर्ज पे एतराज़ करते हो ना, वो उनका स्टाइल इसी अंदाज से कुरान पे होता है। हम यही कहते हैं कि ये भी अल्लाह ने किया, वो भी किसने किया? अल्लाह ने किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नकल है ना वो सही हो, यानी जो करामत को बयान करने वाला शख्स जो हो वो मुस्तनद हो, क्योंकि करामत के नाम पे झूठ भी बहुत बोला गया है। जिसकी मंजन नहीं बिक रहा होता वो करामतों के वाक़यात सुनाना शुरू करते हैं। हमारे बुजुर्ग एक दफ़ा बैठे हुए थे तो धमाका हुआ, वो नहीं फटे। क्यों नहीं फटे भाई? तेरे बुजुर्ग में क्या है यार, कोई सिलेंडर लगे हुए हैं। वो फेंकू भी बहुत है इस फील्ड में। तो इन चीज़ों से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है, मुतासिर अमल से होना है। नेक अमल होगा फिर करामत का वाक़या हो तो मान लो, नेक अमल नहीं है तो वाक़यात फिर शोबदेबाजी है भाई, वो ड्रामेबाजी है। तो पहले नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, बाकी चीज़ें उसके बाद में है। और इसमें झूठ भी बहुत बोला जाता है। इसलिए ये नहीं कि जो भी करामतों की किताब उठा के देख लिया आपने, पढ़ना शुरू कर दी, वो मान लिया उसको, ऐसा नहीं। फ़ज़ाइल अमाल में तो जो करामत के वाक़यात हैं वो जिन किताबों से लिए गए हैं वो तो मुहद्दिसीन हैं। तो जो फ़ज़ाइल अमाल पे एतराज़ करता है असल में उसको उन किताबों के मुसन्निफ़ीन पे एतराज़ करना चाहिए कि इन्होंने क्यों लिखे। उन पे करेंगे तो लोग जूते मारेंगे। तो मिले हुए उलमा देवबंद, उनको सुबह शाम सलवातें सुनाते रहते हैं। ये अजीब लोग हैं। वही करामत जब सऊदीया के किसी मुफ्ती की होगी ना, ये पी जाएंगे। एक बड़े फितना परस्त हैं, सऊदी अरब में होते हैं, वो बड़े उटपटांग बातें करते हैं। उन्होंने फ़ज़ाइल अमाल पर ने एक एतराज़ किया, यूँ है वो, किसी ने निकाल के दिखा दिया, बिल्कुल ऐसी ही करामत सऊदीया के किसी मुफ्ती से भी मनक़ूल है। चुप, आज तक क्या है? चुप बैठा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से क्या मिलते हैं? वहाँ से रियाल मिलते हैं। तो ये इंसाफ वाला काम नहीं है इन लोगों का। फिर भी मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त तबलीगी जमात का काम बैनुल अक़वामी सतह पे दुनिया में फैल गया है। तो जब दुनिया में काम फैल जाता है तो करामतों के वाक़यात या इस चीज़ें अपने मुरीदों में तो चल जाती हैं जिनको आप पर एतमाद है। लेकिन जब काम बड़े पैमाने पर फैला जाता है ना, तो कुरान और सुन्नत ही पे इक्तिफा करना चाहिए। फिर ऐसे वाक़यात को निसाब का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल समझते हो कि नहीं समझते? तो जैसे रियाज़ुस सालिहीन है, अरबों में जो तबलीगी जमात का काम होता है उसमें रियाज़ुस सालिहीन है। तो हम भी छोटे लोग हैं, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने बड़े उलमा से भी सुना है कि ऐसी किताब आनी चाहिए तबलीग के निसाब में जिसमें सही अहादीस हों और जिसमें
مستند روایات ہوں. جیسے وہ فضائل اعمال میں ایک روایت ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا تو بخشش ہو گئی. ابھی ایک صحیح روایت نہیں ہے یہ. اب جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو پھر ایسی روایتیں اور ایسی باتیں جو کمزور ہوں وہ پھر اس کام کی ویلیو کو ختم کر دیتی ہیں, لوگوں کی نظر میں امیج کر دیتی ہیں. اگر تبلیغی جماعت والے یہاں جو ہیں سارے صرف ریاض الصالحین یا اور کوئی صحیح احادیث کا مجموعہ لے کے چل رہے ہوتے تو یہ کام ڈبل ہو چکا ہوتا اب تک. بہت سے لوگ کٹے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روایتیں ضعیف ہیں اور کچھ کمزور ہیں, کچھ کرامتوں کے واقعات ہیں, تو ان کی وجہ سے کام میں کمی ہوئی ہے. تو اگر شورا میں کچھ اس طرح کی بات ہو جائے نا, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, بڑے علماء سے ہی ہم نے یہ بات سنی ہے, تو کام ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے میں فضائل اعمال کے بارے میں یہ حمایت نہیں کر رہا کہ اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے. میں صرف اتنی حمایت کر رہا ہوں کہ اس پہ جو شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, گمراہی کے جو لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے.